मेरे महाकाल, आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा नशा मेरे प्रभु के नाम का सबको चढ़ता नहीं, और जिसको चढ़ गया उसका उतरता नहीं। हर हर महादेव। शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु। हाय एवरीवन, नीतू के चैनल में आपका फिर से स्वागत है प्रभु के नए दर्शन के साथ। गाइस, कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें लेके आई हूँ, प्रभु के दर्शन के साथ आई हूँ, तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा, प्यार सपोर्ट दिखाइएगा मेरे प्रभु के नए दर्शन के साथ। अगर आपको दर्शन हो गया आज का तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो गाइस, आज सोमवार है, 17 तारीख है गाइस, बस 26 तारीख आने वाली है और मेरे प्रभु को एनिवर्सरी आ रही है ना। तो बड़ा ही प्यारा सा सरप्राइज रखा है मैंने अपने प्रभु के लिए। प्रभु को तो सब पता होता है, तो सब पता होगा, बट आप लोग को भी मैं बताऊंगी। तो गाइस देखिए, मेरे प्रभु का दर्शन कीजिए, पहले अपनी विश पूरी कीजिए। प्रभु अपने भक्तों के ऊपर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, अपनी शरण में रखिएगा। जो भी गलती होगी माफ़ कीजिएगा मेरे मालिक, अपनी शरण में जरूर रखिएगा उनको। सभी कष्टों ग्रहों रोगों से दूर रखिएगा उनको। आपके प्यार की ज़रूरत है सबको, आपके भक्तों को, सबको आपके प्यार की ज़रूरत है। तो गाइस देखिए, चलिए पहले हम आरती अटेंड कर लेते हैं प्रभु के नाम का। आपको जो भी आता है ना, तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं गाइस। आप लोग से मैं हमेशा बोलती हूँ और आज भी बोलती हूँ, ठीक है। तो चलिए पहले हम आरती अटेंड कर लेते हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि। भवं भवानी सरितं नमामि। कालहर दुःखहर दारिद्र्यहर कष्टहर रोगहर हर हर महादेव। शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु। शिव 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 शंभु महादेव शंभु। शिव 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 शंभु महादेव शंभु। शिव 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 शंभु महादेव शंभु। हे भोले गिरिजापति हूँ तुम्हारी शरण। हे भोले गिरिजापति हूँ तुम्हारी शरण। हे कैलाशपति, हे कैलाशपति हूँ तुम्हारी शरण, शरण तुम्हारी शरण। हे भोले गिरिजापति हूँ तुम्हारी शरण। चरण में रखना, शरण में रखना, हे भोले अपनी कृपा में रखना। चरण में रखना, शरण में रखना, हे भोले अपनी कृपा में रखना। आंखें जो मूंदूं तो हो तेरा दर्शन, ऐसे ही अपनी भजन में रखना। चरण में रखना, शरण में रखना, हे भोले
अपनी कृपा में रखना। हर हर महादेव। आई लव यू मेरे सरकार। आपको मेरी नज़र ना लगे मेरे दाता। आई लव यू सो मच। सदैव अपनी कृपा दृष्टि में बनाए रखिएगा मालिक। इस वक्त बोलते ना कोई दुख नहीं है आपके इस भक्त के पास। बड़े सुकून से ज़िंदगी जी रही है, उसके पास कुछ नहीं है। आज के दिन में मेरे पास कुछ नहीं है, पर फिर भी मैं सुकून की ज़िंदगी जी रही हूँ मालिक। ये सिर्फ आपकी कृपा है। मैं इतना टूट के बिखरी हूँ, जितना रोई हूँ वो सिर्फ आपको पता है। आपके सिवा मुझे कोई नहीं जान सकता। जब मैं टूट के बिखरी हूँ ना, तब भी मैं आपके पास आई हूँ, और जब आपके पास आई हूँ तो संवर गई हूँ। आपके प्यार का रंग चेहरे पे आ गया है, मेरे दिल में आ गया है। प्रभु, मैं आप में डूब चुकी हूँ, पूरी तरह से डूब चुकी हूँ। अब एहसास होता है मुझे, मेरे महादेव मेरे पास हर वक्त खड़े रहते हैं। आपका लाख लाख शुक्रिया मेरे सरकार, जो आपने अपने भक्तों में मुझे चुना है। मैं बहुत नसीब वाली हूँ, बहुत रोई हूँ, बहुत तड़पी हूँ। तो गाइस, मैं आज आप लोगों को एक औरत की कहानी लेके आई हूँ। तो गाइस सुनिएगा, पूरी वीडियो में बने रहिएगा। और आप लोग की जो वीडियो है 10:30-11 के बीच में अपलोड हो जाती है टाइम से, तो वीडियो को जरूर देख के प्यार सपोर्ट दिखाइएगा। और मेरी जो कहानी है ज़रा गौर से सुनिएगा, कैसी लगी। एक सच्ची कहानी है, एक इंसान को जो फील होता है, मैं वही चीज़ बोलने वाली हूँ। शायद आपकी आंखों में आंसू भी आ जाएं सुन के। एक औरत की कहानी ऐसे होती है, जो स्त्री होती है, एक लड़की होती है, एक पत्नी होती है, प्रभु के शरण में कब आती है? कब आती है? स्त्री उस वक्त आती है प्रभु के शरण में, एक बेटी उस वक्त आती है प्रभु के शरण में जब वो टूट के बिखर जाती है। उसे समझने वाला कोई नहीं होता है, ना ही उसका कोई सुनने वाला होता है। वो अकेले ही परेशान होती है, इतना रोती है, इतना घुटन महसूस करती है कि उस वक्त उसे फैमिली में, दोस्तों में, सबके साथ होते हुए भी उसे अकेलापन होता है। और इस कदर हारती है कि पूरी तरह से वो हार जाती है। और जब वो हारती है ना, तो प्रभु की शरण में आती है। और जब प्रभु की शरण में आती है तो उस भक्त की पुकार को सुनिएगा जरा, कि वो क्या बोलना चाहते, उसे क्या महसूस होता है। जब मैंने रोया, एक स्त्री ने रोया, एक बेटी ने रोया, उसे उस वक्त समझने वाला उसे कोई नहीं मिला। उसके जज्बातों को, उसके दिल को किसी ने नहीं समझा। सब अपने तरीके से समझा के चले गए। किसी ने पूछा भी नहीं कि तुझे क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या तकलीफ है, तू बता मुझे। नहीं, किसी ने नहीं पूछा, किसी ने भी नहीं। तब प्रभु आए और मेरे इस सर पे हाथ रखे, क्योंकि मैं प्रभु का पूरी तरह से दीवानी हो चुकी थी, उनकी शरण में जा चुकी थी। मुझे किसी चीज़ की मोह माया नहीं। मेरी फैमिली होते हुए, सब काम करते हुए, सबको खुश करते हुए, लेकिन मेरी ज़िंदगी कहाँ गई, वो प्रभु को सौंप दी वो। और जब वो सौंप दी तो प्रभु ने उसका ख्याल रखा। और वो प्रभु ने आया, एक दिन आए सपने में और उसके सर पे हाथ फेरे और बोले, तुझे जितना रोना था तू रो चुकी, अब तुझे रुलाने के लिए कोई नहीं है। मैं हूँ, अब मैं आ गया हूँ। तेरे सब दुख सुख का साथी मैं बनूंगा, तेरा फ्रेंड बनूंगा, माता बनूंगा, पिता बनूंगा, भाई बनूंगा, दोस्त बनूंगा, तेरा सब कुछ बनूंगा। प्रभु ये कहते हैं उस बेटी से, और वो बेटी सिर्फ आंखें बंद करके प्रभु को सुन रही होती है। उसे एहसास होता है, क्या एहसास होता है, कि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे प्रभु स्वयं मेरे पास आ चुके हैं।
और जो प्रभु का रंग चढ़ता है उठने के बाद, वो कुछ एक अलग ही रंग होता है, एक अलग ही पहचान होती है। ना किसी से बातें करना, ना किसी से उम्मीद लगाना, ना किसी से सवाल, ना ही किसी से जवाब। वो अपने में इस तरह व्यस्त होती है, सबका सब कुछ करती है और सबको सब कुछ दिखाई देता है। ये भी दिखाई देता है उन लोगों को कि इसको क्या हो गया, ना रोती है, ना बातें करती है, ना अपनी तकलीफें बोलती है, क्या हो गया इसको। उसके जो आंखों में एक चमक होती है, हर वक्त उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है, उसके चेहरे पे एक लाइट होती है, उसकी आंखों में एक अद्भुत नज़ारा होता है। महाकाल का जो भी भक्त है ना, वो आम नहीं है। जिसको प्रभु ने चुन लिया ना, फिर वो प्रभु अपने रंग में ऐसे ढलते हैं ना कि हर इंसान जो प्रभु का दीवाना है, भक्त है, प्रभु ने जिसको अपना रंग चढ़ाया है, उसकी आंखों में, उसके चेहरे पे अलग ही आपको नज़ारा दिखाई देगा और आपको महसूस होगा कि नहीं भाई, ये आम आदमी नहीं है, ये आम इंसान नहीं, ये आम स्त्री नहीं है। तो वो लड़की क्या करती है, अपने प्रभु को शुक्रिया अदा करती है और बोलती है, हे मेरे दाता, किसी ने मुझे नहीं समझा, किसी ने नहीं पूछने की कोशिश किया। मैं टूट के जो बिखरी हूँ, अपने आप को मारी हूँ, अपने बाल को जो नोची हूँ और जो मैं लौट के रोई हूँ, ऐसे लगता था मेरा दम घुट जाएगा, मैं मर जाऊंगी। लेकिन जो उस वक्त आपने आके मुझे संभाला, आपको दिल से प्रणाम। अपने भक्तों में चुना, आपको दिल से धन्यवाद। प्रभु, अब मैं कहीं नहीं भटकना चाहती और कहीं नहीं भटकना चाहती, सिर्फ मुझे आप चाहिए मेरे दाता। और ये इतना पुकार करके जो प्रभु के चरणों में बैठ के वो रोई, उनको शुक्रगुजार की, उनको ये बोली, प्रभु आप हमेशा सदैव मेरे पास रहिएगा, हर सुख हर दुख में उतना ही दुख दीजिएगा जितना मैं सह सकूं, और सुख भी उतना ही दीजिएगा जिसमें हम आपको याद कर सकूं, आपको शुक्रिया कर सकूं। तब से वो बेटी आज तक खुश रहती है। और ये कहीं एक औरत अगर ये सुनेगी कहानी, वो खुद समझेगी कि कितनी सच्ची कहानी है। एक औरत जो अपने आप को मारती है, गुस्से में जो ये चिड़चिड़ होती है, चिल्लाती है, बाल घिसती है, वो भी अकेले में, किसी के सामने नहीं। उसको देखने वाला सिर्फ भगवान होता है, उसे कोई नहीं देख पाता। अगर वो देखता भी है ना कोई, तो उसे नौटंकी का रूप दिया जाता है, ड्रामे का रूप दिया जाता है, फालतू का रूप दिया जाता है। एक स्त्री की जिंदगी ऐसी होती है। तो प्रभु, मैं आपकी चरण में आ चुकी हूँ। हर एक स्त्री का दुख तकलीफ को समझिएगा। जो आपको पुकारेगी, आप स्वयं उसके पास जाइएगा, उसको अपनी शरण में रखिएगा। और जो इस वीडियो को देख रहा है, उसके ऊपर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाइएगा। तो सुने गाइस, मेरी जो स्टोरी थी, बस मेरे प्रभु के शरण में आइए, उसके बाद देखिए आपका क्या चमत्कार होता है आपकी ज़िंदगी में। फिर आपको किसी चीज़ की चाह नहीं होने वाली, सिर्फ प्रभु के सिवा। प्रभु सबको नहीं चुनते हैं, प्रभु उन्हीं को चुनते हैं जिनको प्रभु को लगता है कि नहीं ये है, उसी को भगवान हमारे अपने पास चुनते हैं, बुलाते हैं, बातें करते हैं, समझाते हैं। तो चलिए गाइस, आज मैंने अपनी कहानी में प्रभु के दर्शन भी करा दिया है आज का, और एक प्यारी सी स्टोरी भी सुनाया है अपने बहनों के ऊपर। एक सच्ची कहानी सुनाया है, जो फील किया है, जो रोया है मैंने। तो पूरी कहानी को सुनिएगा, वीडियो को देखिएगा गाइस, प्लीज़ प्यार सपोर्ट दिखाइएगा। तो गाइस, मैं आप लोग से यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि कल मैंने वीडियो परसों अपलोड नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं थोड़ा लेट होने की वजह से, मुझे लेट हो गया था थोड़ा, बोलते ना बेटी का पेपर की वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। तो गाइस सॉरी, फिर से एक दिन मैंने गैप किया है दर्शन के लिए, तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा। पूरी कोशिश करूँगी कि आगे से ये गलती ना हो, आप लोगों को हर रोज़ का दर्शन करा सकूँ। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में अब मिलती हूँ।
तब तक के लिए आप मेरे साथ भी बोलना पड़ेगा आप लोगों को प्लीज़। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु। चलिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो में प्रभु के नए दर्शन के साथ आप लोग के सामने उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव। हे मेरे दादा, आई लव यू सो मच।